हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु कौशिक और आप देख रहे हो राइजिंग मनी। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके मैंने किस तरीके से प्रॉफिट किया है मार्केट के अंदर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, मेरा यहाँ पे लगभग है जो $80 के आसपास प्रॉफिट था। और प्रत्येक ट्रेड के अंदर मेरा जो रिस्क था वो था यहाँ पे $10, यानी कि एक दिन के अंदर मैं टोटल 3 ट्रेड प्लान करता हूँ। तो 2 या फिर 3 दिन का मेरे पास यहाँ पे स्टॉक था, ठीक है? 2 या 3 दिन तक मैं यहाँ पे इस मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर 3 दिन कंटिन्यू लॉस हो जाता, फिर मैं यहाँ पे प्रत्येक ट्रेड के अंदर लॉस को कम कर देता, $5 का कर लेता। यानी कि एक ट्रेड के अंदर $5 जाएगा, टोटल दिन का $15 जाएगा। इतना सिंपल सा आपको समझ में आ गया? ये रूल मैं बना लेता अगर मुझे कंटिन्यू 3 दिन लॉस हो जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि प्रोबेबिलिटी हाई हो चुकी है। मार्केट रोज साइडवेज नहीं हो सकता है, ट्रेंडिंग होने वाला है और जब भी ट्रेंडिंग होगा तब मैं यहाँ पे पकड़ूंगा मार्केट को और मुझे यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मुझे यहाँ पे गोल्ड के अंदर कंटिन्यू है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दिन कंटिन्यू लॉस हो चुका था। और पिछले मंथ मुझे कंटिन्यू कितना लॉस हुआ था, 10 से 11 दिन मुझे कंटिन्यू लॉस हो चुका था और 12वें दिन मुझे प्रॉफिट मिल चुका था। यहाँ पे 13 दिन लॉस हो चुका है, 14वें दिन हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका है। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। अब मैंने यहाँ पे कब क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, कब क्वांटिटी कम करता हूँ, वो थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे आप लोग देखो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। यहाँ पे 8 दिन हो चुके हैं। 18 तारीख को प्रीवियस टाइम में मुझे 12वें दिन प्रॉफिट मिल चुका था। मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि भाई यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्यों ना क्वांटिटी बढ़ाई जाए। यहाँ पे क्वांटिटी मैंने बढ़ाई और मुझे यहाँ पे लॉस हुआ। लेकिन मैंने थोड़ा सा 1-2 दिन पहले क्वांटिटी बढ़ा दी थी, क्योंकि जो प्रॉफिट मिला था वो 12वें दिन मिला था। कम से कम मुझे 10 दिन का वेट करना चाहिए था, उसके बाद में जो क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए थी। तो यहाँ पे मैंने 8 दिन यहाँ पे हो चुके थे, 9 दिन, 10 दिन, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए थी, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैंने बढ़ाई 19 तारीख को रियलिटी के अंदर। यहाँ पे $30 का आपको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे $15 का लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जहाँ पे मैंने 0.01 क्वांटिटी कर रखी थी, उसको मैं बढ़ा के कर देता हूँ ड्रॉ डाउन के अंदर 0.02 क्वांटिटी, ठीक है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देखो, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 13 दिन मुझे कंटिन्यू लॉस हो चुका था। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और बढ़ चुकी थी। मैंने जो वीडियो बनाई थी वो 22 तारीख को बनाई थी और आपको बताया था कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है कि मुझे प्रॉफिट होने वाला है। मेरे पास 3 दिन है रिस्क के लिए। अगर इन तीनों दिन के अंदर मुझे प्रॉफिट नहीं होता है या फिर मार्केट है जो ट्रेंडिंग नहीं होता है, तो फिर मैं यहाँ पे क्वांटिटी को कम करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई इलाज नहीं था। यहाँ पे 25 तारीख को मुझे लॉस हुआ था, फिर वो 27 तारीख को जाके क्लोज हुआ और वहाँ पे मुझे 100 पॉइंट्स मिल चुके थे गोल्ड के अंदर, जिसकी वजह से मुझे $195 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, 28 तारीख को मुझे वापस लॉस हुआ है, लेकिन कोई ना। अभी जो मंथ है वो ब्रेक इवन पे है, ना कि हमने लॉस किया है। और हमारा लॉस क्यों हुआ था? क्योंकि मार्केट था साइडवेज, इसकी वजह से हमें लॉस हुआ था। हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मार्केट साइडवेज था, हमने यहाँ पे सरवाइव किया। आने वाला जो टाइम है, हो सकता है मार्केट ट्रेंडिंग मिले हमको फ्राइडे के दिन, यानी कि कल के दिन हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट मिले, हो सकता है कल के दिन प्रॉफिट हो, या फिर हो सकता है अगले मंथ हमें प्रॉफिट हो। अगर आप सरवाइव कर लेते हो तो फिर प्रॉफिट आप कमा ही लोगे। बस अकाउंट को बचाना है, वो मनी मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन के साथ अगर आप लोग ट्रेडिंग करोगे तो फिर आप अकाउंट को बचा लोगे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मतलब मेरा जो हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है अभी $300 का हुआ है इस अकाउंट के अंदर, और अभी 227 है। यानी कि मेरे को अभी एक ट्रेड या फिर दो ट्रेड चाहिए। दो ट्रेड मिलने के बाद यहाँ पे मैं $400 कंप्लीट कर लूंगा। हो सकता है वो आने वाले 1-2 दिन के अंदर मुझे मिल जाए, फिर मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड स्टेप है जो स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमें रियल अकाउंट मिल जाता है तो फिर मैं इसी तरीके से ट्रेडिंग करूंगा। और मेरे पास एक और अकाउंट चल रहा है 100 पिप्स का, वो भी 5K का अकाउंट है। उसके अंदर भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ। उसके अंदर एक अलग सेटअप है, लेकिन मनी मैनेजमेंट सेम है दोनों का।
ठीक है? उसके अंदर मैं थोड़ा-सा ज़्यादा प्रॉफ़िट में था, 340-50 डॉलर के आस-पास चला गया था। लेकिन फ़िलहाल उसके अंदर 170 से 80 डॉलर के आस-पास प्रॉफ़िट अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि मार्केट मूव नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा था। अभी हमारा साइडवेज फ़ेज़ है जो चला गया है, वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी हाई हो चुकी है कि आने वाला जो ट्रेड है हमें वो प्रॉफ़िटेबल मिलने वाला है। अगर मैं दोनों अकाउंट को पास कर देता हूँ, यहाँ पे 200 का प्रॉफ़िट मिलता है हर महीने और वहाँ पे भी हर महीने 200 का प्रॉफ़िट मिलता है मुझे एवरेज। तो यहाँ पे 400 का पे आउट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ हर महीने, यानी कि 40,000 का प्रॉफ़िट मैं ले सकता हूँ। अगर इस 40,000 को मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ बड़े अकाउंट के अंदर 2 स्टेप के, उसको पास कर देता हूँ 25K को, फिर यहाँ से भी 4% अगर मैं कमा लेता हूँ महीने का, तो तीनों अकाउंट को मिलाकर टोटल जो मैं पे आउट मिलेगा मुझे एवरेज, मान के चलो आप 50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 50-60 हज़ार। उसके बाद मैं एक बड़ा अकाउंट ले लूँगा, यानी कि 4 से 5 अकाउंट मैं रखूँगा मेरे पास, उनको ट्रेड करूँगा छोटा, बड़ा, बड़ा, और 5 अकाउंट मेरे लिए बहुत है। 5 अकाउंट अगर मेरे को मिलते हैं रियलिटी के अंदर, फिर बहुत है, मेरे को फिर पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर मैं महीने का एवरेज 4 से 5 अकाउंट को मिला के एवरेज प्रॉफ़िट 3% भी मानता हूँ, 3 से 4%, तो मेरे लिए बहुत है एक बार। समझ रहे हो मेरी बात? लाख रुपए अगर मेरे को महीने के मिल रहे हैं, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा आपको। इतना बड़ा नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको महीने का 20% या फिर 8% आप लोग 2-3 दिन के अंदर कमा लोगे। अभी भी देखो मैं 4% प्रॉफ़िट के अंदर हूँ। अगर मेरे को 1-2 ट्रेड मिल जाते हैं सही ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, तो फिर मेरा 8% क्लियर हो जाएगा, यानी कि 2 महीने के अंदर जाके क्लियर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? बस यही चीज़ है जो आपको करनी है। चार्ट आप कितना भी देख लो, इंडिकेटर आप कितने भी लगा लो, यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग आप कितने भी देख लो, उसका दिमाग अलग है, आपका दिमाग अलग है। उसकी गलती उसको पता है, लेकिन उसकी गलती आप करोगे तो आपको पता नहीं होगी। तो खुद बनाओ प्लान, दिन के 3 ट्रेड लो, लॉस छोटा लो, प्रॉफिट बड़ा लो, एक सेटअप पे फोकस करो, इतना ही चाहिए बस आपको। अगर आप इतना काम कर लेते हो, तो फिर आप 1-2 महीने बाद में अगर आप खुद को देखोगे, तो आपको एक अलग ही अंदर से प्रॉफिटेबल नज़र आएगा मेरे हिसाब से। और मैंने तो आपको ये बोला था कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि इन दोनों अकाउंट को मैं पास करूँगा, क्योंकि पहला अकाउंट मेरा फेल हो चुका था। उसके बाद में मैंने मनी मैनेजमेंट इसी तरीके से बनाया है कि मैं फेल ना हो सकूँ। मतलब बहुत ही कम चांस है, यानी कि अगर मैं 30 दिन तक ट्रेडिंग करता हूँ और 30 के 30 दिन है जो साइडवेज मार्केट रहे, तब जाके मैं लॉस करूँगा। और ऐसा नहीं हो सकता है कि 30 के 30 दिन है जो मार्केट साइडवेज रहे और मैं यहाँ पे लॉस करूँ। आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, और जब भी मेरे को ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है तो कम से कम 5 से 6 दिन का जो लॉस किया है मैंने, वो सारा का सारा उसके अंदर कवर हो जाता है। इतना बड़ा टारगेट होता है मेरा। समझ रहे हो? अगर महीने के अंदर मेरे को 3 से 4 ट्रेड मिल जाते हैं, तो फिर मैं प्रॉफिट में होता हूँ, ना कि ब्रेक इवन पॉइंट पे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगर यहाँ पे आप लोग देखो, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिन मुझे यहाँ पे बड़ा प्रॉफ़िट हुआ है। मैंने ये सारे के सारे लॉस के ट्रेड है यहाँ से लेके यहाँ तक के, ये सारे के सारे इसके अंदर कवर हो चुके हैं। मतलब अब मैं जाके ब्रेक इवन पे आया हूँ। मेरे को एक ही बड़ा ट्रेड प्रॉफ़िटेबल मिला है। अगर यहाँ पे एक और मिल जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे $100 का प्रॉफ़िट कर जाऊँगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो फ़ोकस रखो कि बड़ा कमाना है, छोटा नहीं कमाना है, स्कैल्पिंग नहीं करनी है। इन सारी चीज़ों पे अगर आप लोग फ़ोकस करोगे, तो कहीं न कहीं आप लोग प्रॉफ़िटेबल बन जाओगे। और मेरे पास ये जो अकाउंट है, इसको मैं पूरा करूँगा, लेकिन जितना टाइम ये लेना चाहेगा, मतलब 10 दिन, 15 दिन और, तो मैं इसको दूँगा टाइम, समझ रहे हो? 2 महीने की मेहनत है, अगर ये 2-4 दिन या फिर 5 दिन और माँगता है मेरे से कि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, तो मैं इसको और भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से 8 से 10 दिन के अंदर ये अकाउंट है जो क्लियर हो जाएगा। जैसे ही क्लियर हो जाता है फर्स्ट स्टेप, मैं आपको बता दूँगा, और हम लोग सेकंड स्टेप को है जो फ़ॉलो करने में लग जाएँगे। वो थोड़ा-सा जल्दी क्लियर हो जाएगा, उसके अंदर $250 का टारगेट है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसका था क्योंकि इसके अंदर थोड़ा-सा बड़ा टारगेट था। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ आपको मिला है इस वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।